कनेक्शन दोस्तों बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर हो चुके हैं। इंडिया जो है पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ की प्रॉपर्टी की ऑक्शन करने जा रहा है। इंडिया के अंदर जो पाकिस्तानियों की जो प्रॉपर्टीज़ थी, इंडिया उसको अंडर एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत जो है सेल करने जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही इंडिया एक फार विजन रखने वाली कंट्री है और आगे बढ़ने वाली कंट्री है, तो आई थिंक सो उन्होंने इतने साल संभाल के भी तो रखी है ना। उसके बाद अगर आप देखें कि स्टार्ट किसी ने किया पाकिस्तान में 1966 में, अगर एक महदा आपका हुआ कि आप इंडिया वाले पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़ और पाकिस्तान वाले इंडिया की प्रॉपर्टीज़ रिटर्न कर देंगे, और हमने जैसे बाकी वादों में हमने कोई ना कोई पंगे किए, यहाँ भी हमने आके वो वादा तोड़ डाला। अच्छा। हमने पहले सेल कर दी, तो भैया अब उनका राइट बनता है, अब वो कर सकते हैं। देखें दूसरा वो जो मुशर्रफ साहब का जो आबाई ज़मीन है वो कहा जा रहा है वो हुकूमत बेच रही है, उसकी कीमत 40 लाख है प्रॉपर्टी की, लेकिन लोग 1.5 करोड़ में ताड़ साहब वो खरीदने को तैयार है। मुशर्रफ मैं खुद एक पाकिस्तानी इंडियन सिख का बहुत बड़ा फैन हूँ। खुशवंत सिंह एज अ राइटर, एज अ लॉयर, वकील थे। मैं हैरान हूँ, जो मुझे उसमें थोड़ी सी जो बात थी, देखे वो लैंड थी, दे लेफ्ट इट, लेकिन व्हाई दे यूज द नेम एनिमी टेरिटोरियम, एनिमी लैंड। देखो एनिमी में परवेज मुशर्रफ तो मुहाजिर होके यहाँ आगे, वो एनिमी थोड़ी थे। मेरा मकसद तो लेकिन वो जो कानून है ना वहाँ का, वो कानून उसमें ये है कि ये एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट है इंडिया के अंदर। अच्छा ठीक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज के एक नई वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो भाई भी पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है अपने इंडिया से। मतलब जब दो देशों का बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान और इंडिया का, तो उसमें पाकिस्तान की कुछ जमीनें इधर रह गई थी और इंडिया की कुछ जमीनें उधर रह गई थी। तो वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 1967 के अंदर की, जब कभी भी मतलब ये हमारे जब भी रिलेशन अच्छे होंगे तो हम इन जमीनों का वापस लेन देन कर लेंगे, तब तक इन जमीनों का कुछ भी नहीं होगा, कोई भी सेल नहीं करेगा, कोई भी नहीं होगा। लेकिन जब 1971 के अंदर बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई इंडिया ने, तो पाकिस्तान गुस्से में आकर इंडिया की जितनी भी उधर लैंड थे उनको सभी को ऑक्शन में डाल के सेल कर दिया। तो अब प्रेजेंट टाइम में इंडिया पाकिस्तान की प्रॉपर्टी को ऑक्शन में डाल रहा है, क्योंकि जब पाकिस्तान ने भी परमिशन नहीं ली तो अब इंडिया को भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये रहकर और द एनिमी एक्ट के तहत ये ऑक्शन चलाया जा रहा है। तो पाकिस्तान में आग लगी है कि यार द एनिमी एक्ट क्यों लगाया, हम तो दोस्त हैं, हमको एनिमी क्यों बोल रहे हो। तो भाई तुम दोस्त कब थे फालतू में दोस्त क्यों बन रहे हो। तो दोस्तों अब इसमें सबसे बड़ा एक नाम आ रहा है जो पाकिस्तान के फॉर्मल चीफ है, रेस मुर्शदपुर को ऐसा से नाम है, जो कारगिल की युद्ध में भी पाकिस्तान की तरफ से चीफ थे, उनकी भी प्रॉपर्टी सेल हो रही है ऑक्शन के अंदर, जो 43 लाख से स्टार्ट हुई और आज 1.5 करोड़ पे पहुंच चुकी है। परवेज मुशर्रफ की बात करें, पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ रह चुके हैं, प्रेसिडेंट रह चुके हैं, बड़ी डिक्टेटरशिप रही है उनकी जी, कारगिल वॉर इंडिया के साथ कर चुके हैं, और यही जनरल मुशर्रफ हैं जो कि बहुत दफ़ा इंडिया जा चुके हैं, ओपन जो है मीडिया के साथ डिबेट कर चुके हैं, और इंडिया में इनकी पॉपुलैरिटी को भी बहुत ज़्यादा जो है देखा जा रहा है। इस वक्त अगर इनकी प्रॉपर्टी की बात करें, उत्तर प्रदेश के अंदर इनके एंसेस्टर की जो प्रॉपर्टी है जनरल परवेज मुशर्रफ की, उसका ऑक्शन स्टार्ट हो गया है। 39 लाख रुपीज़ जो है इसकी वर्थ बताई जाती है, लेकिन अभी ये जो अमाउंट है ऑक्शन में 1.5 से 2 करोड़ तक पहुंच चुका है। आप देख लें कि इंडिया और पाकिस्तान 1947 में दो मुल्क बने, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम एक दूसरे से कनेक्टेड है। इंडिया ने 78 साल तक वेट किया, पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज़ को गवर्नमेंट ने होल्ड किया, लेकिन आज जो है इंडिया उनकी ऑक्शन करवा रहा है। और अगर इन पाकिस्तान में कुछ चाइना की भी प्रॉपर्टीज़ मौजूद है इंडिया के अंदर, इसकी अगर वर्थ बताई जाए तो 1 लाख करोड़ के करीब जो है इसकी वर्थ बताई जा रही है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी इंडिया के अंदर, और इस पर पाकिस्तानियों से बात करेंगे कि वो इस ऑक्शन के बारे में क्या कहते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं माजी में किसी भी चीज़ को लेके, वो आज तक जो है निभाए क्यों नहीं गए, वो कर सकते हैं। देखें उन्होंने अभी तक कायद-ए-आज़म बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म की क्यों नहीं की, कि वो रिस्पेक्ट आप लोगों की करते हैं। अभी तक उन्होंने कायद-ए-आज़म के घर को कितना ज़बरदस्त तरीके से बिल्ड करके रखा है, पाकिस्तानी जाके विजिट करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं कि भाई इंडिया ने कायद-ए-आज़म के घर को कितना प्यारा बना बिल्कुल। रखा अगर है। उन्होंने हमें टारगेट करना होता या पाकिस्तानियों को टारगेट करना होता तो सबसे पहले कायद-ए-आज़म के घर को करते कि यार ये वो बंदा था जिसने इंडिया से पाकिस्तान को अलग किया, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, गुस्सा निकालते, ऐसा नहीं हुआ। जब भी कोई पाकिस्तानी जाता है वो वहाँ जाके सबसे पहले कायद-ए-आज़म का घर देख के आता है और अपना सेलिब्रेट करता है, जो भी मेमोरीज है उनको। हमाद भाई ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कायद-ए-आज़म के बच्चे पाकिस्तान में नहीं, आज भी कायद-ए-आज़म की जो नस्ल है वो इंडिया के अंदर मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही
यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो उनको कोई नफरत नहीं कर रहे। हाँ। वो अब उनको उतना जितना प्रोटोकॉल उनको मिलना चाहिए उतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं, जितनी रिस्पेक्ट एक इंडियन सिटीजन को मिलती है उतनी रिस्पेक्ट उनको दे रहे हैं। तो कायदे की प्रॉपर्टी से मुझे लगता है कोई 30 लाख के राउंड अबाउट उसकी ये मुशर्रफ की बात कर रहे हैं। सॉरी मुशर्रफ की प्रॉपर्टी 30 लाख के राउंड अबाउट थी। 39 लाख हाँ, के करीब। और अभी उसकी नीलामी होती थी 1.5-2 करोड़ के राउंड अबाउट चली गई हाँ, है बिल्कुल। और अभी भी नीलामी चल रही है। हाँ। तो इससे क्या पता चलता है कि उनकी इंडियन पब्लिक की पाकिस्तान के साथ अट्रैक्शन कितनी ज्यादा हाँ, सही है, बात कि वो है। पाकिस्तानी प्रॉपर्टीज या पाकिस्तान की कोई भी चीज़ है उसमें कितना ज्यादा और इंटरेस्ट। जाहिर है जो बंदा है जिसकी जमीन बिक रही है इंडिया में, पाकिस्तान का आर्मी चीफ रहा हाँ है। बिल्कुल, पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुशर्रफ, कोई कौन नहीं उसे जानता, नो हाँ। डाउट। मुशर्रफ एक ब्रेव पर्सन था, इंडिया में भी चाहता था तो जर्नलिस्ट के आगे डट के बैठता था, हाँ, बड़ी बड़ी बहादुरी से बहादुरी से। बात और करते यही थे, एक रीजन था कि इंडिया वाले रिस्पेक्ट भी करते थे रिस्पेक्ट करते जनरल थे। परवेज मुशर्रफ की। हाँ। तो अब अगर अभी वो प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई इशू है। ठीक है भाई, आप लोग अपनी डेवलपमेंट को आगे लेके हाँ। जाओ। और आप ये जो इंडिया में वर्ड यूज हुआ ना कि अंडर एनिमी प्रॉपर्टी है, अब पाकिस्तान ने ये वर्ड उठा लिया, हम उन्हें दोस्त मानते हैं, वो हमें एनिमी, हालांकि वो तो उनके कानून के मुताबिक है तो ना। अंडर एनिमी उन्होंने बेचा, स्टार्ट किसने किया? तो आपने 96 वाला मुआहदा नहीं तोड़ना था, आप अपनी जुबान पे कायम रहते। हमने तो जो उधर से हिंदू थे या काफिर थे जो भी थे, हमने तो उनकी कब की बेच के खा भी बैठे हैं। ठीक है, पता ही नहीं है वो किस जगह पे 1971 में जितने भी हिंदुस्तानी जिनकी जायदादें पाकिस्तान में रह गई थी, वाकई गवर्नमेंट ने उन्हें बगैर इन्फॉर्म किए और वो कॉन्ट्रैक्ट ताशकंद उनके साथ ख़त्म करके खुद ही बेच दी। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि इंडिया अब क्यों बेच रहा है? अच्छा हाँ, देखिए रीज़न यही है कि वो डेवलपमेंट में आगे निकल रहे हैं ना, उन्हें अपनी डेवलपमेंट करनी है। उनका एक विजन बड़ा फार है कि उन्होंने आगे देखना है। तो जाहिर सी बात है, डेवलपमेंट के लिए आपको जो स्टेप बेहतर लगता है आप वो स्टेप करते हो। और यार मुशर्रफ की प्रॉपर्टी क्या इतना बड़ा, कोई मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा मुद्दा है। हाँ, कायदे-आज़म की प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो हम समझते कि यार ये उन्होंने पर्सनल अटैक किया, पर मुशर्रफ की बेचने पर जिसका नाम अब पाकिस्तान में भी नहीं लिया जा रहा, पाकिस्तान में भी लोग अब मुशर्रफ को गद्दार कहना शुरू हो गए कि आपने कारगिल की जंग जिससे नहीं लड़ी, या आपने मार्शल लॉ लगाया तो पाकिस्तान का, आपने नवाज शरीफ को बाहर जाने की परमिशन दी, एनओसी दी, या जो भी इवन जे कि पाकिस्तान में उस बंदे को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और अगर इंडिया वाले भी उसकी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि कोई बिग डील है। और दूसरा वो जो मुशर्रफ साहब का जो आबाई ज़मीन है वो कहा जा रहा है वो हुकूमत बेच रही है, उसकी कीमत 40 लाख है प्रॉपर्टी की, लेकिन लोग 1.5 करोड़ में ताड़ साहब वो खरीदने को तैयार है। सब मैंने वो खबर यूपी के अंदर पढ़ी है और आज तक वैसे वो जो मुशर्रफ साहब थे न्यू दिल्ली में पैदा हुए थे बिफोर पार्टीशन। उनके मुशर्रफुद्दीन उनके वालिद साहब का नाम था, लेकिन वो आज तक उस एरिया में यूपी में रहे नहीं। इनके अंकल थे, वो वहाँ पे रहे हैं कुछ अर्सा। 2 एकड़ लैंड थी, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक, 43 लाख उसकी कीमत थी वो, लेकिन 1.5 करोड़ से ऊपर चली गई। चीमा साहब, आपको मैं मजे की बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे सिर्फ वो लैंड की बात हो रही थी। मैं खुद एक पाकिस्तानी इंडियन सिख का बहुत बड़ा फैन हूँ। खुशवंत सिंह एज अ राइटर, एज अ लॉयर, वकील थे वो बड़े। उनकी ज़मीन थी खुशाब के अंदर एक गांव में। मैं आई वाज इंटरेस्टेड इन बाइंग देयर एंड रिस्टोरिंग दैट होम माई सेल्फ। मैं इतना खुद उसमें खुशवंत सिंह साहब उनका इतना बड़ा फ़ैन हूँ। उनकी सारी किताबें मैंने पढ़ी, सारी चीज़ें पढ़ी। इज़ अ रिमार्केबल इंडिविजुअल, रिमार्केबल। तो मेरे ख्याल में कोई होंगे। मैं खुद परवेज़ मुशर्रफ साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, हालांकि कुछ चीज़ों से मैं डिसएग्री भी करता हूँ, लेकिन ही वॉज अ जेंटलमैन। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए उन्होंने बहुत सी चीज़ें ऐसी की हैं जो कि आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ही वॉज अ डिक्टेटर जिसका उनके नाम के साथ जाएगा। लेकिन मेरा मुशाहदा जो है कि उन लोगों ने उनको काफ़ी यूज़ किया, अब्यूज़ किया, लेकिन ही वॉज नॉट अ करप्ट पर्सन। पाकिस्तान के लिए कई अच्छे डिसीजन उन्होंने लिए और मैं हैरान हूँ। जो मुझे उसमें थोड़ी सी जो बात थी, देखें वो लैंड थी, दे लेफ्ट इट, लेकिन व्हाई दे यूज द नेम एनिमी टेरिटोरियम, एनिमी लैंड। देखो एनिमी में परवेज मुशर्रफ तो मुहाजिर हो गए, यहाँ आगे वो एनिमी थोड़ी थे। मेरा मकसद अगर देखा जाए तो दूसरा चीज बल्कि वो नहीं, वो आपकी बात सही है दार साहब, वो लेकिन वो जो कानून है ना वहाँ का, वो कानून उसमें ये है कि ये एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट है इंडिया के अंदर। अच्छा ठीक, मुझे उसका कोई अंदाजा नहीं था, मेरी नज़र से वो नहीं गुजरा। ये जो ये भारत, इसका मैं थोड़ा सा बता दूं कि एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत भारत जो और पाकिस्तान दोनों ने ज़मीनें बेच दी हैं। ये 1966 में ताशकंद में मुआहदा हुआ था कि ये ज़मीनें हम रिटर्न करेंगे एक दूसरे को।
अच्छा इंडिया के, लेकिन पाकिस्तान ने 1971 के गुस्से के बाद जमीनें बेच दी सारी जो इंडियन की थी, उन एनिमी करके। तो दोस्तों मतलब पाकिस्तानी क्या बोल रहे हैं क्या? ठीक है भाई, हमने गलती कर दी 1971 में, हमने इंडिया की जो प्रॉपर्टीज थी हमने सेल कर दी, लेकिन अब इंडिया कर रहा है उसमें हमें वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंडिया हमारी प्रॉपर्टीज द एनिमी एक्ट के अंडर क्यों से ऑक्शन में डाल रहा है? अब यार ये हमारा कानून है, तो हम उसी कानून के एक्ट में डालेंगे ना। तुम्हारे लिए नया एक्ट बनाए? तुम ऐसी कौन सी तोप हो तो तुम्हारे लिए नया एक्ट बनाया जाएगा? अब तुम एनिमी हो तो एनिमी एक्ट में ही डालोगे ना तुमको। तुम कौन से दोस्त थे इंडिया के, कब थे? दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जब भाई भी पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना। तो जय हिंद, जय भारत।